नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम राजस्थान के भूगोल और इतिहास की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पर कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है राजस्थान के बारे में कुछ सबसे अनोखे तथ्य जानना। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट नहीं होगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये भौगोलिक और ऐतिहासिक बातें आज के राजस्थान को कैसे आकार देती हैं। तो फिर चलिए सबसे हैरान करने वाली बात से शुरू करते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, और ये स्थान इसे मिला 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे देश का 10.41% है। बिल्कुल। यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों में कुछ कमाल की तुलनाएं हैं, जैसे कि राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। हाँ, और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना, और ये सुनिए, इंग्लैंड से दोगुने से भी ज्यादा बड़ा है ना? ये तुलनाएं इसके विशाल आकार को समझने में वाकई मदद करती हैं। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये तो मतलब कई देशों से भी बड़ा एक भूभाग है। तो इतने बड़े क्षेत्र को इसका नाम कैसे मिला? स्रोतों से तो लगता है कि इसका भी एक लंबा और काफी मजेदार इतिहास रहा है। बिल्कुल। वैदिक काल के ऋग्वेद में जाएं तो इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है, और रामायण में वाल्मीकि ने इसे मरुकांतर नाम दिया है। मरुकांतर मतलब मरुस्थल का क्षेत्र। हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये राजस्थान शब्द का पहला इस्तेमाल कहाँ मिलता है? राजस्थान शब्द का सबसे पुराना ज्ञात उपयोग हमें मिलता है वसंतगढ़, जो सिरोही में है, वहां के एक शिलालेख में, और ये विक्रम संवत 682 का है। इसमें राजस्थानीय दित्य शब्द का जिक्र है। अच्छा। बाद में मुहणोत नैन्सी भी ख्यात और राजरूपक जैसी किताबों में भी ये शब्द आया। लेकिन राजपुताना नाम, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो कहाँ से आया? ये नाम दिया था 1800 ईस्वी में एक आयरिश व्यक्ति जॉर्ज थॉमस ने। इसका जिक्र विलियम फ्रैंकलिन की किताब मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। और कर्नल जेम्स टॉड की क्या भूमिका थी इसमें? स्रोत में उन्हें घोड़े वाला बाबा कहा गया है, जो सुनने में बड़ा मजेदार लगता है। हाँ, और कर्नल जेम्स टॉड एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इस कहानी में। उन्होंने स्थानीय बोलचाल के आधार पर इस राज्य को रायथान कहा। रायथान? हाँ, क्योंकि राजाओं के निवास स्थान को रायथान कहते थे। बाद में उन्होंने अपनी मशहूर किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो ये नाम उन्होंने लोकप्रिय बनाया। बिल्कुल। और हाँ, उन्होंने घोड़े पर घूम घूम कर ही तो इतिहास लिखा था, इसीलिए लोग उन्हें प्यार से घोड़े वाला बाबा के नाम से जानने लगे। तो आज हम जिस राजस्थान को जानते हैं, वो कब और कैसे बना? देखिए, इसकी प्रक्रिया कई चरणों में हुई थी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है 30 मार्च 1949। उस दिन 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर एक साथ आईं और वृहत राजस्थान बना। और इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। एकदम सही। फिर 26 जनवरी 1950 को इस प्रदेश का नाम आधिकारिक तौर पर राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। और उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था? जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह पहले राजप्रमुख बने, और हीरालाल शास्त्री पहले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं? हाँ, उस समय पद का नाम प्रधानमंत्री था, जो बाद में मुख्यमंत्री हुआ। 1952 के आम चुनावों के बाद टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। अच्छा। एक और जरूरी बदलाव 1 नवंबर 1956 को हुआ, जब राजप्रमुख का पद खत्म करके राज्यपाल का पद बनाया गया। और पहले राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल बने। चलिए, अब जरा इसके भूगोल पर आते हैं। दुनिया के नक्शे पर राजस्थान आखिर है कहाँ? अगर हम भूमध्य रेखा से देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और ग्रीनविच रेखा से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो कुल मिलाकर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। बिल्कुल। और भारत में ये उत्तर पश्चिमी भाग में है। इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर? वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। स्रोत में इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 826 किलोमीटर है। मतलब गंगानगर के कोणा गांव से लेकर बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव तक। और पूर्व से पश्चिम? पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 869 किलोमीटर है, धौलपुर के सिलाना गांव से कटरा जैसलमेर तक। अरे, एक मिनट, मतलब इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 43 किलोमीटर ज्यादा है। हाँ, ये एक दिलचस्प तथ्य है।
और इन दोनों रेखाओं का जो मिलन बिंदु है वो नागौर जिले में पड़ता है। अच्छा। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो भी राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये राज्य के बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर को छूती हुई निकलती है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती होंगी। एकदम सही। और क्योंकि श्री गंगानगर जिला कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर है तो वहां सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं। स्रोत में कुछ और भी छोटे छोटे पर मजेदार तथ्य दिए गए हैं। हाँ, जैसे कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर के सिलाना गांव में। और सबसे आखिर में सूर्योदय और सूर्यास्त वो होता है जैसलमेर के कटरा गांव में। बिल्कुल। और ये भी कि राज्य का सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर है 1722 मीटर। और सबसे निचला बिंदु सांभर झील है। एक ही राज्य में इतनी ऊंचाई और इतनी गहराई, कमाल है। सबसे नजदीकी बंदरगाह कांडला है गुजरात में और सबसे ऊंचा बांध प्रतापगढ़ में जाखम बांध है 81 मीटर ऊंचा। स्रोत में राजस्थान के सांस्कृतिक विभाजन का भी जिक्र है, जैसे मेवाड़, मारवाड़। हाँ, मेवाड़ यानी उदयपुर का क्षेत्र, मारवाड़ मतलब जोधपुर का इलाका, ढूंढाड़ जयपुर के आसपास, हाड़ौती कोटा क्षेत्र, शेखावाटी सीकर चूरू, मेवात अलवर का और वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। आज हमने राजस्थान के आकार, उसके नामकरण, उसके गठन और भूगोल के बारे में वाकई बहुत कुछ जाना। हाँ, और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। जैसा कि स्रोत में मेवाड़ मारवाड़ जैसे सांस्कृतिक विभाजनों का उल्लेख किया गया है, तो सोचने वाली बात यह है कि आज के आधुनिक प्रशासनिक जिलों के होने के बावजूद ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सीमाएं आज भी राजस्थान के लोगों की पहचान, उनकी बोली और उनकी परंपराओं को किस तरह से प्रभावित करती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।